Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, this is Arslan Ansari and I am your computer teacher. Today we will continue the topic of charts. बेसिकली चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारी बुक्स में भी तमाम टाइप्स के नाम मेंशन हैं। हमारे पास जो टाइप्स के नेम हैं, सबसे पहले वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। पहली टाइप है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट और स्केटर चार्ट। लेकिन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट इंक्लूड है। अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट बेसिकली क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो आपके चैप्टर नंबर 3 के लास्ट जो पेज है, पेज नंबर 78, तो पेज नंबर 78 पे सबसे पहले हम पाई चार्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज पाई चार्ट या व्हाट इज मेंट बाय पाई चार्ट या हाउ इट वर्क एंड फैसिलिटेट। तो पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ्स, अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि पाई चार्ट के दो नेम हैं, यानी पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इज सर्कल ग्राफ, तो तब भी आपने यही जवाब देना है कि पाई चार्ट क्या होता है, या पाई चार्ट की जो डेफिनेशन है वही सर्कल चार्ट की ग्राफ डेफिनेशन है। आर यूज टू शो परसेंटेज। अब यहाँ हमें ये बात देखनी है कि किस तरीके से पाई चार्ट हमें हेल्प आउट करता है अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में शो करने के लिए। अब उसके डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द सर्कल ऑफ पाई चार्ट रिप्रेजेंट 100%। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये पूरा एक सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, और इस पूरे एक सर्कल की जो टोटल परसेंटेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 100%। यानी मैं कहता हूं कि कोई भी चीज़ है मेरे पास जो कि इस वक्त 100% मौजूद है, उसमें से मैंने 10% किसी एक को दे दिया तो रिमेनिंग मेरे पास 70% बच जाएगा। अगर मैं 50% किसी और को दे दूंगा तो 30 और 70 मिलके कितना हो गया, 20 और 70 मिलके कितना हो गया आपके पास 70%। तो हम यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे कि कितने कितने परसेंट हमने किस किस को दिया और किस तरीके से ये 100% हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें, वो कह रहा है द सर्कल सब डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। तो ये आपके सामने स्लाइसेस बने हुए हैं। इसकी बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर डिफरेंट स्लाइसेस बने हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर भी उसी तरीके से स्लाइसेस बना रहे हैं और हर स्लाइस डिफरेंट परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो किस तरीके से करता है, अगर आप देखें तो आपकी बुक के अंदर भी एक एग्जाम्पल बनी है और उसके अंदर उन्होंने उसको डिफरेंट कलर्स दे दी हैं। अब लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो आप ये देखेंगे, ये मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, एरिया के हिसाब से नहीं बता रहा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है। अब लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूं कि जी ये आपके पास 50% है। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये सारी पोजीशंस हैं पड़ी, तो आपने इसको एग्जैक्ट नहीं समझना, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर हम बात करते हैं जी सिंध की। तो सिंध आपके पास इसके बाद है लेट्स सपोज 20% वो है, तो 50 और 20 कितना हो गया आपके पास 70% हो गया। फिर हम बात करते हैं केपीके की, तो फॉर एग्जाम्पल 10% ये हो गया, तो 50, 20 और 20 कितना हो गया आपके पास 40, और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग जो है वो 10% बच गया, यानी कि बलूचिस्तान। तो इस तरीके से आप देखें कि आपकी जो कंप्लीट परसेंटेज है एज अ रिजल्ट वो कितनी बनी, वो हमारे पास 100% बनी। अब आपको ये मालूम है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका डिफरेंट टाइप्स का डाटा मौजूद होता है। कहीं पर आबादी के लिहाज से है, कहीं पर एज के लिहाज से है, कहीं पर अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों के नेम्स हैं, वो फीसिस की कलेक्शन के हिसाब से हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रेवेन्यू होता है कि इस ईयर में, इस मंथ में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, नेक्स्ट मंथ में इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस हर मंथ अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपने टारगेट को अपडेट करना है। तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स का जो है वो हम लेते हैं। तो इसी तरीके से पाई चार्ट के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि हम हर मंथ का फॉर एग्जांपल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोई से 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमने ये लिखा कि इस डिपार्टमेंट ने इस
इस मंथ इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, इस डिपार्टमेंट ने इतना किया है, इस डिपार्टमेंट ने इतना, इस डिपार्टमेंट, तो ओवरऑल जो भी रेवेन्यू होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन का 100% रेवेन्यू होगा उस मंथ का। सिमिलरली ये था हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक जिसके अंदर हमने पाई चार्ट को डिस्कस किया। तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की तरफ, यानी कि पेज नंबर 83 पर आप देखेंगे तो लास्ट 5 एमसीक्यूज जो थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लास्ट 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। उसमें पहला एमसीक्यूज यानी कि एमसीक्यूज नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी स्प्रेडशीट टैब्स आर अवेलेबल इन एक्सेल विंडो, कि एक्सेल की जो स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है बिल्ट इन, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने उस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही उन टैब्स को फिक्स कर दिया कि वो आपकी स्क्रीन पर इतने टैब्स आपको नजर आएंगे। तो वही वो पूछ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट कितने टैब्स होते हैं, तो आपने इसका आंसर देना है 3। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास एमसीक्यू नंबर 7, डैश आर अरेंज्ड वर्टिकली इन एक्सेल वर्कशीट। तो बच्चों याद रखना है कि आपकी जो एक्सेल की शीट होती है उसमें इस तरीके से डाटा मौजूद होता है, यानी कि डिफरेंट सेल्स बने हुए होते हैं। तो ये एक सेल है, अगर आप इसको वर्टिकल देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉलम, अगर आप इसको हॉरिजेंटली देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड रो। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो कितनी रोज मौजूद हैं, 1 2 3 4। अगर कॉलम्स की बात करें तो 1 और 2 कॉलम्स इसके अंदर मौजूद हैं। मैं कॉलम्स की बात कर रहा हूं, मैं कॉलम लाइन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं लाइंस देखूंगा तो कॉलम 1 लाइन मौजूद है, दूसरी लाइन मौजूद है, तीसरी लाइन मौजूद है, यानी कि इस तरीके से 3 लाइंस की मौजूद है। तो डैश आर अरेंज वर्टिकली इन एक्सेल स्प्रेडशीट दैट इज कॉल्ड कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनता है। व्हाट इज द करंटली सिलेक्टेड सेल, ये लास्ट भी हमने बहुत बार डिस्कस किया कि इन सेल्स के अंदर से जिस भी सेल को आप एक दफा क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, दैट विल बिकम एक्टिव सेल। जब तक कोई भी सेल एक्टिव सेल नहीं बनता उस वक्त तक यू वुडंट बी एबल टू एडिट समथिंग इन दैट टेक्स्ट, आप उस सेल के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते जब तक कि आप उस सेल को एक्टिव सेल नहीं बनाते। ये इसकी डेफिनेशन में भी मौजूद है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। एमसीक्यू नंबर 9 है डैश कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट इंटरसेक्ट एट द सेल लोकेशन। तो इसका आंसर है आपके पास एड्रेस सेल, यानी कि जिस भी सेल को आपने सिलेक्ट किया है उसकी लोकेशन क्या है, उसका कॉलम नंबर कौन सा है, उसका रो नंबर कौन सा है। ये भी हम ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलम्स के जो नेम हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं, यानी कि A B C D सो ऑन, और रोज के जो नेम है वो 1 2 3 सो ऑन, यानी कि डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है What is the purpose of cut paste command? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है moves the content from one place to another location। तो बच्चों याद रखिएगा जब भी कट की बात की जाए तो कट का मतलब ये होता है कि आप उसको पहली जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर कॉपी की बात की जाए तो कॉपी का मतलब ये होता है कि वो पहली जगह पर भी एग्जिस्ट करेगी, वहां भी रहेगी, लेकिन दूसरी जगह भी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने पाई चार्ट को डिस्कस किया और एमसीक्यूज को किया, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज।